बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया दावा। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है तो बीजेपी चाहती है बराबरी का समझौता। एलजेपीआर, हम और आरएलएम का भी सीटों को लेकर कर रहे हैं बड़े दावे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी। पटना से दिल्ली तक सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनाने की कोशिश। जेएमएम की 2 सदस्यीय टीम आज पटना में तेजस्वी यादव से करेगी मुलाकात। जेएमएम का 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी मामला आज का। कांग्रेस की तरफ से तस्वीर नहीं की गई साफ। लालू यादव ने पोस्ट कर एनडीए पर कसा तंज, लिखा 6 और 11 एनडीए 9-2-11। लालू यादव कहना चाहते हैं कि बिहार के मतदाता बिहार की सत्ता से एनडीए को हटा देगी। बिहार में इस बार बनेगी महागठबंधन की सरकार। बिहार में चुनाव लड़ने की खबरों पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान। चुनाव में अगर मौका मिलता है तो मेरे लिए होगी बड़ी बात। मैथिली ठाकुर ने कहा, कुछ दिनों से मेरे नाम को लेकर हो रही है चर्चा, लगता है कुछ नया होने वाला है। चुनाव आयोग के दौरा। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू। जिला प्रशासन द्वारा कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों से हटाए जा रहे राजनीतिक पोस्टर। आरजेडी नेता मनोज झा ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, सबसे बड़ी लकीर तेजस्वी यादव ने खींची, उन्हें कॉपी पेस्ट करने की कोशिश हो रही है। मनोज झा बोले, चुनाव आयोग से हमारी उम्मीद होगी कि चुनाव आयोग रेफरी की भूमिका में रहे। द्वेषपूर्ण भाषणों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा, नीतीश कुमार नहीं होते तो शायद तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से कोई मौका नहीं मिलता। अभिषेक झा ने कहा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार नकलची है। जो 10वीं तक की परीक्षा पास नहीं कर पाता है उसकी नकल करने में किसी का विश्वास नहीं होता। आम आदमी पार्टी के नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज जाने वाला है बरेली। मेरठ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी के घर के बाहर सुबह 5 बजे ही पहुंची पुलिस। से बरेली जा रही हिंसा प्रभावितों से मुलाकात करने वाले थे। कई आप नेताओं के घरों के बाहर पुलिस का बड़ा पहरा। हाउस अरेस्ट किए जाने पर आप नेताओं ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री कल इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी इवेंट 8 से 11 अक्टूबर तक होगा आयोजित। भारत के डिजिटल प्रगति और तकनीकी नेतृत्व को प्रदर्शित करने पर जोर। 150 से ज्यादा देशों के प्रतिभागी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी का कल महाराष्ट्र दौरा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर पर सुनवाई। पिछली सुनवाई हुई थी 15 सितंबर को। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का नहीं कर रहा पालन, नियमों की हो रही है अनदेखी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि गड़बड़ी मिली तो एसआईआर करेंगे रद्द। बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश पर लागू होगा। तिब्बत के माउंट एवरेस्ट पर आया बर्फीला तूफान। बर्फीले तूफान में फंसे 200 ट्रैक्टर। ग्रामीणों और रेस्क्यू टीम ने करीब 350 लोगों को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू टीम ने 350 को कुदांग सुरक्षित पहुंचाया। बाकी 200 ट्रैकर्स को संपर्क किया गया। ट्रैकर्स ने बताया कि अक्टूबर महीने में ऐसा कभी नहीं देखा गया। कर्मा घाटी में शुक्रवार से ही भारी बर्फबारी ने कई रास्तों को किया ब्लॉक। रेस्क्यू टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। हिमाचल में लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। आज बर्फबारी को देखने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट अटल टनल पहुंचे। बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन बढ़ी। अटल टनल और सिरसू के बीच जाम। 100 से ज्यादा गाड़ियां फंसी। बर्फबारी के कारण कोकसर, पलाचन, रोहतांग पास, कोकसर, लूसर, कुंजन टॉप और चंद्रताल सड़क बंद। सीजन की पहली बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और पांगी घाटी में बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी और बारिश से जम्मू कश्मीर पूरी तरह ठप। बर्फबारी के बाद से कई सड़कें बंद।
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर में सर्दियों का दौर शुरू, अधिकांश इलाकों में जनजीवन ठप। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह झमाझम बारिश, कई इलाकों में जल भराव। बारिश के लिए दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने पहले ही अगले 48 घंटों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी थी। बारिश के कारण आई तापमान में गिरावट। बिहार के मोतिहारी में भारी बारिश, 2 दर्जन से ज्यादा गांव में घुसा पानी, हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद। नेपाल की पहाड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा, कई नदियां उफान पर, 2 दर्जन से अधिक गांव पानी भरने से लोगों की बढ़ी परेशानी। घरों में पानी घुसने के कारण लोगों की बड़ी मुसीबत, पानी घरों में घुसने के बाद लोगों का गांवों से पलायन जारी। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 52 से ज्यादा लोगों की मौत, सूर्योदय नगर पालिका में कई लोगों की गई जान। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में तैनात, नदियों के किनारे चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, फंसे हुए लोगों के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन। नोएडा मैफ्रिटी के पेपर से स्ट्रॉ बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग। घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही। भीषण आग लगने से भारी नुकसान। यूपी के झांसी में दादा ने की मासूम पोते की हत्या, 100 रुपए की चोरी के चक्कर में 8 वर्षीय पोते की ले जान, गला दबाकर हत्या करने वाला दादा अरेस्ट। पुलिस के जांच के बाद हुआ हत्या का खुलासा, परिवार ने बच्चे के लापता होने की सूचना दी। कुछ देर बाद भूसे के कमरे में मिला बच्चे का शव। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर यूपी के बर्तन व्यापारी को मारी गोली, पैर में गोली लगने से घायल हुआ व्यापारी। पंजाब के अमृतसर में बस की छत पर बैठी 3 सवारियों की मौत, 6 लोग हुए घायल। बीआरटीएस स्टेशन के लेटर से टकराने पर सवारियों की गई जान। तारा वाले पुल के पास हुआ हादसा, पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार। ओडिशा के बढ़ामपुर में बीजेपी नेता पिताम्बर पांडा की गोली मारकर हत्या, पेशे से वकील और ओडिशा राज्य बार काउंसिल के सदस्य थे पिताम्बर पांडा। रानामंगल नगर के पास बाइक सवार बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की, एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, दिल्ली के डॉक्टर का मर्डर और बीजेपी नेता के घर चोरी का आरोपी था बदमाश। नेपाल का रहने वाला भीम सिंह जोरा एनकाउंटर में ढेर हुआ, पुलिस के जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ इनामी बदमाश। गैंगस्टर रोहित गोदारा ग्रुप ने ली जिम में हुई हत्या की जिम्मेदारी, नागौर में जिम में हुई थी रमेश रोमालिया की हत्या। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर हुआ बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराते ही कार में लगी भयानक आग। ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, टोल बूथ भी आग की चपेट में आया। यूपी के गोरखपुर में भाई ने की बहन की निर्मम हत्या, बहन के अफेयर से नाराज था भाई। हत्या आरोपी ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, पुलिस ने शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार में बारिश खत्म होने के बाद दिखा बारिश का असर, कनखल लक्सर मेन रोड पर धंसा ट्रक का पहिया। पहले भी रोड पर धंस चुके हैं कई गाड़ियों के टायर, प्रशासन ने नहीं पड़ रहा है किसी भी घटना से कोई असर। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी इमरान हुआ ढेर, पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस और लूट की बाइक बरामद की। मुठभेड़ के दौरान इमरान ने पुलिस पर चलाई गोलियां, गोली लगने से घायल हुआ गागल हेटी थानाध्यक्ष। सरसा के अस्पताल में फायरिंग, गोलीबारी में गार्ड सहित मैनेजर हुआ घायल, अस्पताल के मैनेजर मुकेश ठाकुर के पेट में लगी गोली। हॉस्पिटल में 5 लाख लूटने आए 2 बदमाश, विरोध करने पर गार्ड के सिर पर रॉड से हमला, मैनेजर की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा मामले में फरार चल रहे 7 आरोपियों पर इनाम घोषित, पुलिस के फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने की भी तैयारी। कोर्ट में इसकी अपील के लिए पुलिस ने कागजी कार्रवाई शुरू की, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। बरेली हिंसा मामले में अब तक 83 लोगों की जा चुकी है गिरफ्तारी, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है पुलिस। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा बंगाल में लोकसभा के सदस्य पर हुए हमले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया है, नोटिस का जवाब आने पर कार्रवाई करेंगे।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस का बयान, कहा सांसद और विधायक पर हमला बेहद चौंकाने वाला, यह दुखद है, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा ममता बनर्जी का दिमाग खराब हो गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि उत्तर बंगाल में बाढ़ के कारण लोग पीड़ित हैं, ममता सरकार की कहीं कोई मौजूदगी नहीं। हमारे सांसद विधायक नेता पहले दिन से लोगों की मदद कर रहे हैं। यूपी के संभल में कल की महोत्सव में पहुंचे मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। संजय निषाद ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा पीटीए पिछड़ा दिखाई देता है। संजय निषाद का बड़ा बयान, कहा कुछ अधिकारी पिछली सरकारों की आत्माओं के अंतर्वास करते हैं। बिहार के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 18 एकड़ में बने अत्याधुनिक स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता। स्टेडियम में पिचों के लिए महाराष्ट्र और मोकामा की मिट्टी का किया गया इस्तेमाल। स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने पर प्रेमी ने किया हंगामा। उत्तरी कश्मीर के अशपोरा हंदवाड़ा में रिहायशी इलाके में पकड़ा गया तेंदुआ। वन्यजीव अधिकारियों ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। बालोद में हाथियों का आतंक जारी, गांव में घुसे हाथी, फसलों के ऊपर पहुंचाया नुकसान, किसान परेशान। गुजरात के महिसागर में घोटाला मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर अरेस्ट। मैनेजर पर 3 करोड़ 55 लाख रुपए के लोन मामले में घोटाले का आरोप। फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले मामले में फंसा आरोपी। बैंक मैनेजर 2024 से भूपेश पुरोहित की चल रही थी जांच। गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल चोरी का मामला सामने आया। थार से आए चोर स्कॉर्पियो लेकर फरार हुए। गुजरात के सूरत में गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। एक ही परिवार के 5 लोगों पर किया गया जानलेवा हमला। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल का बयान, लाडली बहना योजना में सालाना सरकार का 35,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। छगन भुजबल का बयान, लाडली बहनी योजना से कई योजनाएं प्रभावित हो रही है, जिसमें दिवाली में राशन आनंद सीधा योजना भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव समारोह में की शिरकत। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के लोगों को दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, कहा महर्षि वाल्मीकि ने विश्व में सनातन संस्कृति को स्थापित करने का काम किया। पंजाब के चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बयान, कहा नरेंद्र पर्वतारोही ने भारत और हरियाणा का नाम रोशन किया, उससे कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने पर वकील संगठनों ने जताया ऐतराज। घटना के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कल कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई से पीएम मोदी ने की बात। पीएम ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय स्तब्ध है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं, अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूं। सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लाइसेंस सस्पेंड किया। सोनिया गांधी ने सीजीआई पर हुए हमले की निंदा की, कहा कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है, यह न केवल उन पर बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। प्रियंका गांधी ने सीजीआई पर हुए हमले को लेकर एक्स पर लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश अत्यंत शर्मनाक। 8 मई को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नवी मुंबई हवाई अड्डे का उद्घाटन। अदानी समूह ने बनाया है एयरपोर्ट। यह विश्व स्तरीय एयरपोर्ट है। हवाई अड्डा 1160 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एयरपोर्ट 19,647 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस एयरपोर्ट का काम 5 चरणों में पूरा होगा।